मैं परेश पाटिया द्वारका टुडे से। द्वारका से करीबन 4 किलोमीटर की दूरी पे है ये परम धाम। और ये परम धाम के अंदर जैसे ही आप आएंगे, कामाक्षी मंदिर का टेम्पल, बहुत भव्य मंदिर, अति सुंदर मंदिर। इनको दूर से ही आप जैसे पे आएंगे, इनकी शोभा नजर आती है, इनकी भव्यता अपने आप में छलक आती है। इस जगह पे आते ही आपके अंदर में एक पता नहीं, एक कैसी एक चेतनाएं अंदर से जागरूक होती है। मैं आपको इस मंदिर के बारे में और आगे कुछ बताऊं तो यहाँ पर मैं आपको सारे देव देवताएं, नाग से लेके यहाँ गौशाला है, यहाँ पर मैं आप आएंगे तो क्या बताएं, यज्ञशाला भी है। यहाँ पर में ऋषियों के, सप्त ऋषियों के यहाँ पे दर्शन मिलेंगे। यहाँ पर में आप आएंगे तो बालाजी का भी दर्शन होगा, तिरुपति बालाजी का दर्शन है। इस परम धाम के अंदर में आते ही एक अंदर से नई चेतना जागृत होती है। खास करके इस जगह पे आप आइए तो कामाक्षी मंदिर, जो माता जी का मंदिर है, यहाँ पे बहुत सुंदर ये मंदिर, जिसको नहीं भूला जा सकता। अगर मैं इस मंदिर के नक्काशी के बारे में बात करूं तो आपको इस मंदिर की नक्काशी देखते ही सीधी साफ नजर आती है कि साउथ की शैली नजर आएगी आपको। जो आप करीबन साउथ के टेम्पलों में जाएंगे तो इस नक्काशी को आपको देखने मिलेगा। तो ये भव्य से भव्य मंदिर और दिव्य मंदिर जो है वो द्वारका से, मैं आपको वापस बोलना चाहूँगा, द्वारका से ये 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे इस जगह पे विराजमान है। तो वापिस में इस मंदिर के बारे में मैं अगर कुछ ज़्यादा मैं कहूँ, नहुग्रह देवता का मंदिर है, सप्त ऋषियों का मंदिर है, यहाँ पर में महापुरुषों का मंदिर है, इसी जगह पे नारद जी का भी मंदिर है, इसी जगह पे नागलोक, जो जितने भी हमारे शास्त्र में नाग हुए हैं उनका भी एक मंदिर, यानी यहाँ पे आने वाले लोग जिसको काल सर्प योग की अगर दशा दुर्शा है तो यहाँ आके वो पूजन अर्चन करा सकते हैं, उसका भी मंदिर है यहाँ पर में। तो कुल मिला के इस मंदिर के अंदर में मैंने पहले ही कहा है कि सारे देव और देवता हैं यहाँ पर में इस मंदिर में विराजमान है। तो हम जो मुख्य मंदिर है कामाक्षी टेम्पल, उसके अंदर में जाएंगे हम और आपको कोशिश करेंगे कि इस मंदिर का जो मंदिर है यहाँ पे कामाक्षी मंदिर, कामाक्षी टेम्पल है, उसके बारे में एक किस तरह से ये देखिए, ये माँ कामाक्षी अपने ही आप में सुशोभित तो हो रही है। और यहाँ पर मैं इस भव्य मंदिर का एक देखिए, इसकी शोभा देखते ही बनती है माँ की। और ख़ास करके आप देखिए कि इसका जो श्रृंगार है और इसके जो दीप मालाएं अगल बगल में लगाई, इसकी शोभा और खूबसूरत हो जाती है, सुंदर हो जाती है माँ की। तो देखते ही बनता है कि यहाँ पर में नवरात्रि के समय में भी बहुत बड़ा उत्सव और महोत्सव होता होगा यहाँ पर में। तो इस भव्य मंदिर की आप अंदर से मैं दिखाना चाहते हैं कि अंदर से भी आप इसकी नक्काशी को देख सकते हैं कि कितनी सुंदर नक्काशी यहाँ पर में विराजमान है। तो पहले तो मैंने आपको ये नक्काशी के बारे में कुछ बताया, अब हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर में आइए, जैसे ये एक बीच में गजानन महाराज विराजमान है। यहाँ पर में आप देखिए कि ये सारे देवी हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप में विराजमान है। या अच्छा, एक तो योगिनी है, यहाँ बटुक भैरव हैं और पीछे में भी एक क्षेत्रपाल देव का मंदिर है। और यहाँ पर में जैसे बोलते हैं कि गजानन महाराज, हाँ, हिरंबा गणपति है। तो ये एक विशेष तौर पे आपको कहीं जगह दर्शन नहीं मिलेगा। ऐसा मंदिर हम लोग द्वारका टुडे की टीम आज कामाक्षी टेम्पल में यहाँ पहुँची है। एक ये मंदिर जो नगली साहब का है, यहाँ पर में कामाक्षी देवी का मंदिर, भव्य मंदिर के अंदर में यहाँ पर में आप देख सकते हैं कि ये पुजारी लोग हैं, शिष्य लोग हैं यहाँ पर में, जो यहाँ पे रोज पूजा करते हैं। उसमें से सबसे पहले हम लोग जो पूछेंगे, शिवेंद्र प्रसाद जी के पास जाएंगे, पुजारी जो यहाँ रोज पूजा करते हैं। शिवेंद्र प्रसाद जी, यहाँ पर में जो ये मंदिर का निर्माण हुआ है, इस मंदिर की शोभा जो है
देखते ही बनती तो है, लेकिन इस मंदिर का कुछ तो ऐसा होगा जो इसकी वास्तुकला या इसका प्राचीनता, और यहाँ पर मैं किस वैदिक परंपराओं के ये मंदिर बड़ा खड़ा है। देखिए, मंदिर, माता जी का मंदिर कम से कम 35 वर्ष के आसपास हो गया बने हुए। और ये वैदिक परंपरा से, जैसे वेद शास्त्रों में लिखा है, खासकर दक्षिण परंपरा के अनुकूल श्री स्वामी जी ने मंदिर का निर्माण किया। उसमें से श्रीयंत्र विशेष है जो 10 विद्या की उपासना में आता है। और माता जी का खासकर जो अपना सेवा पूजा है, नित्य अभिषेक है, पंचस्तुत्यात्य पूजा, माता जी का नित्य अभिषेक, श्रृंगार नया, फूलहार सेवा, ये सब नित्य है। भोग, राजभोग, साया भोग, फिर शयन आरती इत्यादि सब बड़े विधि विधान से, शास्त्र सम्मत विधि से ही नित्य जो है तो होता है। नवरात्रि में हम लोग गोपनीय 2 नवरात्रि मनाते हैं, बाकी ओपन रूप से चैत्री नवरात्रि और ये जो अश्विन मास की होती है उसमें बड़े भव्य आयोजन के साथ जो है तो माता जी का पहले चंडी पाठ, फिर इसके बाद जो है तो हवन, ये सब नित्य विधि होती है। तो एक परंपराओं से और वैदिक हमारा जो भी कोई शास्त्र है, उस शास्त्र के हिसाब से पूरा मंदिर आप जहाँ भी जाओ कोने कोने में तो ये मिलेगा आपको। हमारे साथ में अशोक कुमार जी हैं जो यहाँ के पंडित जी हैं, और उससे ही पूछेंगे। यहाँ पर मैंने तो गौशाला का भी देखा, यज्ञशाला भी देखा यहाँ पर मैं, तो कहीं ऐसा कोना नहीं देखा कि जहाँ पर मैं कुछ ऐसी बात लगी हो कि जहाँ कमी पैसे लगी हो। लेकिन फिर भी इस मंदिर के अंदर में पूरे साल में कौन कौन से उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं? जैसे यहाँ पर वर्ष में नवरात्रि होती है दोनों, इसके बाद माता जी का पाठोत्सव होता है, ये जून के महीने में मनाया जाता है। पाठोत्सव का मतलब जिस समय पर माता जी का, बालाजी का और देवताओं का स्थापना हुआ था, तो प्रतिवर्ष साउथ से ब्राह्मण आते हैं और पाठोत्सव कार्यक्रम होता है 6 दिवसीय, और बहुत भव्य कार्यक्रम होता है। एवं जो ये साउथ का मंदिर है, ऐसा मंदिर इस गुजरात के अंदर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की पूजा, यहाँ की विधि, यहाँ की अर्चना, आप कहीं आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा साउथ के सिवा। गुजरात में आप कहीं भी जाएंगे तो इस तरीके का जो यहाँ पर पूजा पाठ नित्यकर्म होता है, अन्यथा वो हमको अभी तक कहीं देखने के लिए नहीं मिला। दूसरी बात, यहाँ पर कामाक्षी का मतलब क्या हुआ, लोगों को खबर ही नहीं कामाक्षी क्या है। कामाक्षी मतलब काम का क्षय करने वाली। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है कामना लेकर के, तो उसकी कामना का क्षय हो जाता है। कामना क्षय हो जाता मतलब माँ के चरणों से सीधा उसका संपर्क हो जाता है, माँ के चरणों का ध्यान मन में होता है, उसको ऑटोमेटिक यहाँ पर भूमि पर आते हुए वाइब्रेशन होता है कि ये भूमि क्या है। तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है, ये आप सभी जानते होंगे। ये सही बोल रहे हैं। जैसे हम लोग आए तो मुझे भी ये महसूस हुआ, और ख़ास करके जो यहाँ पे बहुत साल से जुड़े हुए हैं, हमारे ही द्वारका के हैं जो सवानी साहब हैं, रिटायर्ड डीवाईएसपी हैं, और यहाँ पर मैं ये सेवा अर्चना करते शिष्य हैं यहाँ पर मैं। तो सवानी साहब से पूछेंगे। सवानी साहब, एक चीज़ लोगों को अभी भी पता नहीं है नगली साहब के बारे में, तो उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, नंगली साहब हमारे श्री गुरु महाराज जी है, और श्री गुरु महाराज जी ने इनका नंगली साहब हरियाणा के पास सकौती टंडा के पास है हमारा गुरु स्थान है नंगली साहब। और वहाँ श्री गुरु महाराज जी ने आगरा के अंदर 12 साल कठोर तप किया। इसके बाद इनके जो भी जहाँ जो पूरा विश्व में समझते हैं कि पाकिस्तान में भी हमारा श्री गुरु महाराज जी का स्थान है, आगरा में के अंदर है, आनंद साहब है, तो हर एक जगह श्री गुरु महाराज जी का स्थान है। और उसी परंपरा से हम लोग उनके शिष्य हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी के तक हमारे स्वामी जी ने हमको पहुंचाया है, और उसी ढब से स्वामी जी का जो संकल्प था वो श्री नंगली साहब की आबेहूब मंदिर हम लोग गुरु मंदिर यहाँ द्वारका जी में हमने बनाया है, स्वामी जी ने बनाया है। और उसी परंपरा से जैसे हम नंगली साहब कोई नहीं जा सकता है, तो हमारे जो भी गुरु भाई है वो यहाँ आके अपना माथा टेक के अपनी मन्नत मांगते हैं, और यहाँ बिल्कुल चैन और शांति से जो कोई पाठ पूजा ध्यान अर्चन कीर्तन पूजन सब भी करते हैं यहाँ। तो जो दूर नहीं जा सकते हैं वो एक महसूस कर सकते हैं यहाँ पर मैं कि यहाँ आकर के वो। लेकिन फिर भी एक जो मेरे जहन में एक सवाल जो है वो खड़ा रहा है कि यहाँ पर मैं कोई ऐसा व्यक्ति, क्योंकि हम लोगों ने पीछे एक देखा है जो एरिया है वहाँ पर मैं आपने मुझे बताया था कि नागों के वहाँ दर्शन है। क्या कोई
यहाँ पर में ऐसे लोग आते हैं जो काल सर्प योग की सेवा हाँ अर्चना जी, पूजा यहाँ करने पे के लिए। काल सर्प योग शांति की पूजा भी होती है। और अपने जितने नाग देवता हैं, जितने अपने वेदों में और उसमें उल्लेख है, सबके वहाँ पे आपको सबका स्वरूप बना हुआ है और सबके नाम भी लिखे हुए हैं और पूजा भी डेली होती है। हार फूल माला चंदन आरती सब होता ही है। और यहाँ पे उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक दीप माला भी किया जाता है, जो हर त्रयोदशी मतलब शिव जी का वो है। तो उसमें शिव स्वरूप दियों का, शिव जी का स्वरूप बनाया जाता है और उसका विधिवत पूजन होता है। शिव जी को दीप के रूप में, वो अग्नि के रूप में प्रज्वलित करके उनकी वो पूजा बहुत ही महत्वदायी होती है। वो हमने तो शायद और देखा नहीं, यहाँ पे पहली बार देखा। वो पूजा जो है बहुत ही दिव्य और भव्य पूजा है वो। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये भव्य मंदिर आप द्वारका से बिल्कुल 4 किलोमीटर दूरी के अंदर में आप ये भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, इतना सुंदर मंदिर है। आपको आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए यहाँ पर में कि यहाँ का जो वाइब्रेशन है, यहाँ की जो शोभा है, उनको आपको लेना चाहिए। मैं परेश पाटिया, द्वारका टुडे से, और मेरे साथ में कैमरामैन ओम थोबानी। नमस्कार।